इसके साथ एक और यहाँ पर मैं कहूँगी कि भ्रम ही है एक और लोगों को। जैसे कई लोगों का ये मानना है कि हम शनिवार वाले दिन मंदिर जाते हैं, कई लोग पूजा करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, दीपक जलाने के लिए जाते हैं, तो उन खासतौर से महिलाओं के अंदर ये एक भ्रम है। उनका ये मानना है कि कई लोगों ने कहा है, कई बड़े पंडितों ने, कई बुजुर्गों ने कहा है कि जब आप शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं तो आप कभी भी शनिदेव की आंखों में ना देखें। जो वहाँ पर मूर्ति लगी है कभी आप उनकी आंखों में ना देखें, इससे भी बुरा होता है। लेकिन मेरा ये आपसे सवाल है कि वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने ईश्वर की पूजा बिना उनकी आंखों में देखे करें? जी देखिए कंचन जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। क्या होता है कि हमारा देखिए मैं आपको ना दोनों चीज़ें हम आपको क्लियर करके बताती हूँ। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि क्या यह भ्रम है, क्या स्त्रियां हो गई या जेंट्स हो गए, क्या उनकी आंखों में देखकर हम तेल अर्पित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए हमारी जो कथाएं हैं, जो हमारे क्लासिक्स लिखी हुई हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें तरह तरह की कथाएं प्रचलित हैं। अगर मैं बात करूं तेल चढ़ाते समय शनिदेव की दृष्टि यानी कि उनकी आंखों में देखना, तो यह बिल्कुल भी भ्रम नहीं है, यह बिल्कुल सत्यता है कि आपको तेल चढ़ाते समय शनिदेव की आंखों में या शनिदेव के सामने बिल्कुल खड़े होकर तेल नहीं चढ़ाना है। देखिए क्या होता है कि शनिदेव को यह एक तरीके से आप ये समझ लीजिए श्राप मिला था, क्योंकि देखिए अगर मैं कहानी सुनाऊंगी तो वह बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, वह भी मैं आपको अगली बार ज़रूर सुनाऊंगी। पर जब हम शनिदेव को यह श्राप मिला था कि जो भी उनकी दृष्टि के सामने, जी हाँ, जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा, या फिर उनको उतना ही ज़्यादा पाप कह लीजिए या उतना ही ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट मिलेगा। क्योंकि जो शनि की दृष्टि होती है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रभावशाली भी मैं कह सकती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पड़ती है। अगर मैं शनि की दृष्टि कुंडली में बात करूं तो शनि की तीसरी दृष्टि भी बहुत ज़्यादा पापकारी मानी गई है। तो जिस वक्त, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, जिस समय आप शनिदेव को तेल चढ़ाएं तो हमेशा शनिदेव की मूर्ति से कुछ थोड़ा सा साइड में होकर और बिना उनकी आंखों में देखे। यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि आपने कहा कि वह हमारे ईश्वर हैं, कि क्यों ना हम उनकी आंखों में देख के, आपने देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया है कंचन जी। ठीक है, वो हमारे गुरु हैं, वह हमारे भगवान हैं, हम बिल्कुल उनको एक प्रेम भाव से भी देख सकते हैं, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि वह भगवान हैं, वह हमसे बड़े हैं। अगर हम दोनों तरीके से, अगर हम पाप दृष्टि से भी काउंट करें तो भी हमें उनकी नज़रों में देखकर नहीं चढ़ाना है, और अगर हम उन्हें सिर्फ अपना भगवान मान के भी अगर हम तेल चढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी भगवान से नज़रें मिलाई ही नहीं जाती हैं। भगवान के सामने तो आप नतमस्तक होते हैं कि भगवान बस मेरा भला करें। तो आप इसको पाप दृष्टि की तरह भी ले सकते हैं। और जैसा कि कंचन जी ने पूछा, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी आप साइड में खड़े होकर बहुत ही आराम से आप उनके ऊपर आप तेल अर्पित कर सकते हैं। और ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा शनिदेव के सिर के ऊपर कभी भी तेल ना चढ़ाएं। कोशिश कीजिए कि उनके कंधों के द्वारा ही उन पर तेल चढ़ाया जाता है, और कुछ लोग उनके चरणों में भी तेल चढ़ाते हैं।